बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is Tariq and today we are going to learn English through stories। आज हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेज़ी, वो भी कहानियों से। आज की कहानी का नाम है द स्ट्रेंजर, अजनबी। ये पहला चैप्टर है और ये थोड़ी लंबी कहानी है, तो इसकी 7 वीडियोस बनेंगी इंशाल्लाह। हर वीक आपको इसका एक चैप्टर मैं पढ़ के ट्रांसलेट करके सुनाऊंगा। चलें शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अ स्ट्रेंजर इन वुड एंड। On Saturday, 31 October 1964, a man arrived in the village. It was late in the evening. He was looking for somewhere to stay the night. He knocked at the door, and a woman opened it. "Good evening, madam," the man said. हफ्ते के दिन 31 अक्टूबर 1964, a man arrived in the village. एक बंदा गांव में पहुंचता है। It was late in the evening. शाम के बाद का वक्त होता है, या you can say रात का वक्त हो रहा होता है। He was looking for somewhere to stay the night. वो ढूंढ रहा होता है कि कहीं उसे रात ठहरने के लिए जगह मिल जाए। He knocked at the door. वो दरवाज़ा खटखटाता है। A woman opened it. एक औरत दरवाज़ा खोलती है। Good evening, madam, the man said. बंदा बात शुरू करता है गुड इवनिंग कहकर, यानी शाम बखैर कहकर बात अपनी शुरू करता है। I'm sorry it's so late, but you can help me please. Is there a hotel in the village? I want to stay here tonight. The woman laughed. A hotel? Here in Woden? No sir, I'm afraid there isn't. What a pity, said the man. I'm sorry it's so late. मैं माज़रत चाहता हूँ। वो बंदा अपनी बात शुरू करता है और कहता है मैं माज़रत चाहता हूँ। It's so late. देरी के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इतनी रात को आपको तंग किया, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। But you can help me please. क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं बराए मेहरबानी? Is there a hotel in this village? क्या कोई होटल है इस गांव में? I want to stay here tonight. मैं यहाँ रात को ठहरना चाहता हूँ। The woman laughed. औरत हंसती है। A hotel? क्या होटल? हैरानी से और हंसते हुए कहती है। Here in Wood End. यहाँ वुडैन में। वुड एंड एक जगह का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ये जगह के लिए इस्तेमाल होता है वुड एंड। ओके। नो सर, आई एम अफ्रेड देयर इजंट। कहती है यहाँ वुडन में मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं मिल सकेगा। व्हाट अ पिटी, सेड द मैन। परेशान हो जाता है और कहता है, मतलब एक घबरा जाना, परेशान हो जाना। व्हाट अ पिटी, कितनी शर्म। व्हाट अ पिटी, कितनी शर्म की बात है, या कितने अफसोस करना। कितने अफसोस की बात है यहाँ होटल नहीं है। वो सोचता है या बोलता है। बंदा कहता है बड़े अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है यहाँ होटल नहीं है। I'm a stranger here.
and I want to see your village tomorrow. The stranger was very polite. He was tall and had dark hair. He was tall and had dark hair, and he had strange green eyes. Perhaps Mrs. Harrison can help you, the woman said. She has a room. Perhaps you can stay with her. वो परेशान हो जाता है बंदा. What a pity. परेशान होकर कहता है कहाँ फंस गया मैं. तो उसके बाद कहता है I'm a stranger here. मैं यहाँ अजनबी हूँ. And I want to see your village tomorrow. और मैं आपके गांव को कल देखना चाहता हूँ या आपके गांव की सैर करना चाहता हूँ, आपके गांव का नज़ारा करना चाहता हूँ. The stranger was very polite. जो अजनबी था उसका लहजा और बात करने का अंदाज़ बहुत ही नरम और बहुत ही प्यारा था. He was tall, वो लंबा था. Had dark hair, और उसके काले बाल थे. And he had strange green eyes, और उसकी अजनबी सी ग्रीन आइज थी. पहली दफ़ा देख रहा हूँ किसी ग्रीन आइज. Perhaps, शायद. Mrs. Harrison can help you. शायद मिसेस हैरिसन आपकी मदद कर सके. द वुमेन सेड, वो औरत कहती है मिसेस हैरिसन शायद आपकी मदद कर सके. शी हैज़ अ रूम, उनके पास एक कमरा है. परहैप्स यू कैन स्टे विद हर, शायद आप उनके साथ रह सकते हैं. वेट अ मिनट, I'll get my coat and I'll take you there. The woman took the stranger to Mrs. Harrison's house. Mrs. Harrison gave him a room for the night. He was very glad. He was very glad. It was the last night of October, and it was cold. The next day was Sunday. एक मिनट रुकें, मैं अपना कोट ले लेती हूँ और आपको वहाँ ले जाती हूँ. वो खातून कहती है I'll get my coat, मैं अपना कोट लेती हूँ. I'll take you there, मैं वहाँ पहुँचाती हूँ आपको. वो the woman took the stranger to Mrs. Harrison house, और वो खातून जो है वो उस अजनबी को लेकर मिसेस हैरिसन के घर पहुँच जाती है. मिसेस हैरिसन गेव हिम अ रूम फॉर द नाइट, और मिसेस हैरिसन उसे एक कमरा एक रात के लिए दे देती हैं. ही वॉज वेरी ग्लैड, और वो बहुत खुश होता है. इट वॉज द लास्ट नाइट ऑफ अक्टूबर, और ये आखिरी रात थी अक्टूबर की. इट वॉज कोल्ड, सर्दी थी. द नेक्स्ट डे वॉज संडे, और अगला दिन इतवार का था. The man looked round the village. He was very interested in the history of the village. He met some of the villagers and asked them their names, but he did not visit the church. That was unusual. The church in Wood End was the most beautiful building in the village, but the stranger was not interested in it. He didn't go to the church that night with all the villagers. The man looked around the village. बंदा जो है, जो अजनबी था, वो गांव देखता है, इधर उधर देखता है गांव को. ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, और वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है इसकी तारीख़ में. यानी ये कितना पुराना है, कब से चल रहा है विलेज, यानी कब से ये गांव आबाद है, ये सारी मालूमात में बड़ी दिलचस्पी दिखाता है. ही मेट सम ऑफ द विलेजर्स,
और वो कुछ गांव वालों से मिलता है, आस्क देम, और उनसे पूछता है देयर नेम्स, उनके नाम, बट लेकिन ही डिड नॉट विजिट द चर्च, लेकिन वो एक दफ़ा भी चर्च नहीं जाता। दैट वॉज अनयूजुअल। ये बड़ी अजीब बात थी कि वो हर जगह गया लेकिन वो चर्च में नहीं गया। द चर्च इन वुड एंड वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द विलेज। चर्च जो वहाँ का था वो बहुत ही खूबसूरत उसकी बिल्डिंग थी। उस गांव का सबसे सबसे खूबसूरत जो था वो चर्च ही था। बट द स्ट्रेंजर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, लेकिन उस अजनबी की कोई दिलचस्पी उस चर्च में नहीं थी। ही डिड नॉट गो टू चर्च दैट नाइट, और वो उस रात चर्च नहीं गया। विद ऑल द विलेजर्स, जब तमाम गांव वाले, सारे गांव वाले एक साथ चर्च जाते हैं, तो वो नहीं गया उनके साथ। It was the first Sunday evening of November. When the villagers came out of the church, the man had gone. They had all liked him. The ladies had thought he was very good looking. A few weeks later he came back. It was the first Sunday in December. The villagers were coming out of church. It was cold and dark. It was the first संडे इवनिंग ऑफ नवंबर, पहला दिन था नवंबर का, इतवार का। व्हेन द विलेजर्स केम आउट ऑफ द चर्च, जब गांव वाले चर्च से बाहर निकलते हैं या बाहर आते हैं। द मैन हैड गॉन, तो बंदा, वो जो अजनबी था वो जा चुका था। यानी जब वो आए तो देखा वो कहीं नहीं था, वो कहीं वैनिश हो गया था, गायब हो गया था, चला गया था। ही हैड, दे हैड ऑल लाइक्ड हिम, वो तमाम लोग जो गांव वाले थे वो उसे पसंद करने लग गए थे। द लेडीज़ हैड थॉट, और ख़ातून जो थी उनकी सोच थी, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, कि वो बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम है और दिखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव है। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्ते बाद, ही केम बैक, वो दोबारा आया। एंड इट वॉज द फर्स्ट संडे इन दिसंबर, और ये भी संडे का दिन था लेकिन दिसंबर का महीना था। द विलेजर्स वर कमिंग आउट ऑफ चर्च, और वक्त वो था जब गांव वाले चर्च से बाहर आ रहे थे। इट वॉज कोल्ड एंड डार्क, और उस वक्त ठंड थी और अंधेरा था। Hello, he said. I'm back again. It's nice to see you all once more. His next words surprise. Perhaps you can help me, he said. I'm looking for a house. I want to buy a house here. Here? Someone said. But why here? There is no work in Woodend for young men. All young people leave the village. They find work in Lydney, the nearest town. Hello, he said. जब लोग चर्च से आ रहे होते वो कहता है हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात किसी को मुखातिब करने के लिए हेलो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बात शुरू करने के लिए। आई एम बैक अगेन, मैं वापस आ गया हूँ। इट्स नाइस टू सी ऑल वंस मोर, एक दफ़ा फिर आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। हिज नेक्स्ट वर्ड्स सरप्राइज, और उसके अगले अल्फाज सरप्राइज कर देते हैं, यानी लोगों को हैरान कर देते हैं। परहैप्स यू कैन हेल्प मी, शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। ही सेड, वो कहता है, आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बाई अ हाउस हेयर, मैं यहाँ घर ख़रीदना चाहता हूँ। हेयर, समवन सेड, यहाँ? हैरानी से पूछता है वो बंदा, यहाँ? बट वाई हेयर? उस अजनबी को कहता है लेकिन यहाँ क्यों? देयर इज़ नो वर्क इन वुडन, यहाँ कोई काम नहीं है।
इस गांव में कोई काम नहीं है। फॉर यंग मैन, नौजवानों के लिए कोई काम नहीं है यहाँ पे। ऑल यंग मैन, ऑल यंग पीपल लीव द विलेज। जितने जवान लोग थे वो गांव को छोड़ चुके हैं या छोड़ जाते हैं। दे फाइंड वर्क इन लिडनी। वो अपना काम ढूंढते हैं लिडनी, जो कि करीब शहर है, द नियरेस्ट टाउन, यहाँ से काफ़ी करीब है। उस जगह लोग काम ढूंढने जाते हैं। I'll get a job somewhere. मैं कहीं जॉब ढूंढ लूँगा। The stranger said. वो स्ट्रेंजर कहता है। Perhaps in Lydney. शायद लिडनी में मैं काम ढूंढ लूँ। Then one of the villagers told him about old Mr. Smith's house. Mr. Smith had died in the summer. His house was empty. It was for sale. The house was on the corner of Main Street. And I'll ask about the house tomorrow, said the young man. Perhaps I will be lucky. Goodbye, the villagers watch him leave. जब उससे कहा जाता है यहाँ से तो नौजवान जाते हैं दूसरे शहर में काम ढूंढने के लिए, और सबसे करीबी शहर जो है वो लिडनी है। सो वो आगे से अजनबी जवाब देता है, आई विल गेट अ जॉब समवेयर। मैं भी यहीं कहीं जॉब ढूंढ लूँगा। द स्ट्रेंजर सैड। अजनबी कहता है, परहैप्स इन लिडनी। शायद लिडनी में मैं अपनी जॉब ढूंढ लूँ। Then one of the villagers told him. फिर उनमें से एक गांव वाला उसे बताता है about the old Mr. Smith's house. उनमें से एक जो गांव वाला है वो बताता है मिस्टर स्मिथ का हाउस, जो कि मर चुके हैं पिछली गर्मियों में। मिस्टर स्मिथ हैड डाइड इन द समर। मिस्टर स्मिथ मर चुके थे गर्मियों में। हिज हाउस वॉज एम्प्टी। उनका जो घर है वो खाली था। इट वॉज फॉर सेल। वो बिकने के लिए तैयार था या वो बिकने के लिए है। द हाउस वॉज ऑन द कॉर्नर ऑफ मेन स्ट्रीट। और वो जो घर है वो मेन स्ट्रीट पर है, यानी मेन किसी जगह गांव में जैसे ही दाखिल हो तो सामने ही मेन स्ट्रीट पर ही वो घर है। एंड I'll ask about the house tomorrow. और मैं उस घर के बारे में पता करूँगा कल। said the young man. वो नौजवान कहता है। Perhaps I will be lucky. अजनबी कहता है शायद मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे मिल जाए। Goodbye. अल्लाह हाफिज़. The villagers watch him leave. गांव वाले देखते हैं वो फिर चला जाता है ये बात करके। They all saw his car. वो तमाम देखते हैं उसकी गाड़ी। It was very big and luxurious. बहुत ही बड़ी और बहुत ही महंगी। A few days later, कुछ दिन बाद, Mr. Smith's house was sold. मिस्टर स्मिथ का जो घर है वो बिक जाता है। And और इन द मिडिल ऑफ द दिसंबर, और दिसंबर के दरमियान में, द यंग स्ट्रेंजर अराइव्ड। और वो नौजवान जो अजनबी था वो पहुंचता है गांव में। ही मूव्ड इनटू द हाउस। और वो उस घर की तरफ जाता है। एंड वर्क वेरी हार्ड। और बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, बहुत सख्त काम करता है। मिसाल के तौर पे ही फिक्स्ड द रूफ। वो सबसे पहले छत सही करता है, उसकी मरम्मत करता है। ही रिपेयर्ड ब्रोकन विंडोज़। और वो टूटी हुई छतों को जोड़ता है। ही पेंटेड एंड डेकोरेटेड। वो उसको कलर करता है और उससे सजाता है। किसको? घर को। ही चेंज द होल हाउस। और वो पूरे घर को तब्दील कर देता है। बट देयर वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर द विलेजर्स। यही नहीं, एक और
बहुत ही ज़बरदस्त, हैरान कर देने वाला तोहफ़ा होता है गांव वालों के लिए। On the morning of Monday, 21 December, they saw a big sign at the front of the house, and on the sign were these words: the corner shop proprietor Dave Salatin. On the morning of Monday, पीर की सुबह 21 दिसंबर 21 दिसंबर को मंडे की सुबह, दे सॉ अ बिग साइन, वो देखते हैं एक बड़ा सा बैनर और साइन, द फ्रंट ऑफ द हाउस, जो कि होता है घर के बिल्कुल सामने, एंड ऑन द साइन वर दीज वर्ड्स, और उस साइन बोर्ड या उस बोर्ड पर ये अल्फाज लिखे होते हैं: द कॉर्नर शॉप, कोने की दुकान, प्रोप्राइटर मालिक, देव सालटन। उस अजनबी का नाम क्या था? देव सालटन। और एक इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा इस पहले चैप्टर की समरी आपको बता दूं मुख्तसर से लफ्ज़ में। एक अजनबी आता है एक गांव में, और उस वक्त रात का वक्त हो रहा होता है, और वो गेट खटकाता है। एक औरत बाहर आती है और उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है मुझे यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए, क्या यहाँ कोई होटल है रहने के लिए? तो वो हैरान होती है और हंसती है कि यहाँ वुडहैन में कोई होटल, इट इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिन है यहाँ होटल होना, क्योंकि गांव देहात में होटल नहीं होते। तो वो बड़ा परेशान होता है और फिर कहता है क्या यहाँ कहीं मैं रुक सकता हूँ, कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं रुक सकूँ? तो वो कहती है हाँ, एक जगह है मिसेस हैरिसन का घर जहाँ आप ठहर सकते हैं, चले मैं आपको दिखाती हूँ। वो अपना कोट लेती है और और उस अजनबी को लेकर मिसेस हैरिसन के घर पहुँच जाती है, और मिसेस हैरिसन उसे एक कमरा दे देती हैं रात ठहरने के लिए, क्योंकि उसे अगले दिन गांव घूमना था और गांव को देखना था। अगले दिन संडे वाले दिन वो गांव देखता है, वो हर चीज़ देखता है, गांव में घूमता है, लेकिन एक जगह नहीं जाता, वो है चर्च। और हैरत की बात यह है कि गांव में सबसे खूबसूरत जो था वो चर्च था, और वो चर्च की तरफ जाता ही नहीं है, चर्च को अंदर से देखता ही नहीं है। तो ये बड़ा ही अजीब था। और जब लोग चर्च से बाहर आते हैं तो देखते हैं वो अजनबी जा चुका था। फिर दोबारा वो अजनबी कुछ हफ्ते बाद वापस आता है, यानी अगले संडे को वापस आता है, अगले महीने वापस आता है, और लोगों से मिलता है और कहता है मुझे यहाँ घर चाहिए, क्या मुझे यहाँ घर मिल सकता है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो लोग कहते हैं यहाँ घर, आप क्यों घर लेना गांव में घर? बोलते हाँ यहाँ घर तो है, लेकिन यहाँ से तो लोग जो नौजवान होते हैं वो यहाँ से गांव में कभी रहते ही नहीं, गांव से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। तो लोग नज़दीक शहर लिडनी में जाकर कमाते हैं, और आप यहाँ रहने आ रहे हैं। और साथ ही कहते हैं यहाँ एक घर मिल सकता है मिस्टर स्मिथ का, जो कि पिछले गर्मियों में मर चुके हैं, उनका घर बिकने के लिए है। तो वो इसी बातें सुनता है और कहता है मैं कल आकर चेक करूँगा, और शायद मैं किस्मत वाला हूँ और मुझे मिल जाए। तो वो चला जाता है और गांव वाले उसे जाते हुए देखते हैं। अगले दिन वो फिर वापस आता है और एक गाड़ी में आता है। गाड़ी बहुत ही बड़ी और बहुत ही महंगी होती है। लोग देखते हैं कि वो आता है और उस थोड़े ही दिनों बाद वो घर बिक जाता है
मिस्टर स्मिथ का, और लोग देखते हैं वो आता है, उस घर की मरम्मत करता है, उस घर को सजाता है, उसकी विंडोज़ को मरम्मत करता है, उसकी छत की मरम्मत करता है, उस घर को पूरा तब्दील कर देता है। और अगले दिन लोग देखकर हैरान होते हैं, उस घर के बाहर एक साइन लगा हुआ है जिस पर लिखा होता है द कॉर्नर शॉप, एक ऐसी दुकान। अगर आपको ये बात पता होगी कि गांव में दुकानें बहुत कम होती हैं, गांव वाले ख़ुद शहर जाकर लेकर आते हैं, क्योंकि गांव में दुकानें चलती नहीं हैं ज़्यादातर। सो और नीचे लिखा होता है प्रोप्राइटर मालिक देव सैलेटन, तो उस अजनबी का नाम भी लिखा होता है और कॉर्नर शॉप लिखी होती है उस घर के बाहर। ये था पहला चैप्टर। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में इंशाल्लाह आपको मज़ीद बताऊंगा, इस कहानी को कंटिन्यू करूंगा यहीं से। यानी अगला चैप्टर है द विलेज मीटिंग, कि एक गांव वाले मीटिंग बिठाते हैं कि ये दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गांव में दुकान होती नहीं है। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसी वीक के अंदर मैं आपको दूसरा पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 आपको अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। इंतज़ार करें इस कहानी का, और उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही, इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।